हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए श्रावणी मेला। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए देवघर जिले में। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मुंडा जनजाति के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी उदयनाथ शाह ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप शतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप शतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एनी शाह ने। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दोईसा में। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म की 24 में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ऑप्शन डी 20 तीर्थकारों ने। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के किस तीर्थकार के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जैन धर्म के किस तीर्थकार के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कवि की सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध रहा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जयदेव। क्वेश्चन नंबर 10, एंग्लिकन मिशन या चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एंग्लिकन मिशन या चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1869 ईस्वी को। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 11, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, केसर ए हिंद और संथालों का देवदूत से। क्वेश्चन नंबर 12, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खुंट का क्या तात्पर्य है?
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बताइए मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खुंट का क्या तात्पर्य है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी परिवार। क्वेश्चन नंबर 13 प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गुमला में। क्वेश्चन नंबर 14 श्रावण माह के दौरान इनमें से किस नदी का जल रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी का। क्वेश्चन नंबर 15 खोंड लोगों में पुराने जमाने में मनुष्य बलि की प्रथा प्रचलित है, यह प्रथा क्या कहलाती थी। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए खोंड लोगों में पुराने जमाने में मनुष्य बलि की प्रथा प्रचलित थी, यह प्रथा क्या कहलाती थी। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मारिया। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कोहबर। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन से त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मुक्का सेंद्रा। क्वेश्चन नंबर 18 इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गगन चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 निषेध अंग्रेजी के निम्न में से किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निषेध अंग्रेजी के निम्न में से किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए तब्बो। क्वेश्चन नंबर 20 असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़की निम्न में से कौन सा पौधा नहीं लगाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़की निम्न में से कौन सा पौधा नहीं लगाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी केले के पौधे। क्वेश्चन नंबर 21 मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सरहुल का। क्वेश्चन नंबर 22 डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 के अनुसार किसी को डायन करार कर देने पर कितनी माह की सजा हो सकती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 3 माह। क्वेश्चन नंबर 23 डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 झारखंड विधानसभा में कब पारित हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 1952 ईस्वी में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए 1952 ईस्वी में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची में। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी भूईफोड़ मंदिर जो कि धनबाद जिला में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।